पहली बात तो यह है सर कि कोविड से अगर आपको जीतना है तो डेयरिंग और दादागिरी की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन की जरूरत है, बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। वो पहला रूल होना चाहिए हमें कोविड से जीतने के लिए। अब डिसिप्लिन दो जगह पे आता है, पर्सनल लेवल पे आता है और प्रोफेशनल लेवल पे आता है। पर्सनल लेवल पे अगर आप सोचेंगे कि भाई हमें एक अलग तरीके से इस पर सोचना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर घर में सबसे छोटे कोई है, फॉर एग्जांपल मैं साक्षी जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके घर में सबसे छोटे कौन है? संजीव। मैं ही हूँ। नहीं, आपके पिताजी ने सही आंसर दिया। वो आपके घर में सबसे छोटे अगर कोई है तो मिस्टर संजीव अग्रवाल है, याद रखिए इस बात को। और सबसे बड़े जो है वो आप हो, सबसे बड़े आप हो। जैसे उदाहरण के तौर पर जिसके पास करोड़ रुपया होता है वो अमीर होता है, जिसके पास 1000 रुपया होता है वो गरीब होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा उम्र होती है एवरेज एज 100 पे, जिसके पास सबसे कम है वो सबसे छोटा है क्योंकि उसके पास कम है। संजीव अग्रवाल के साथ 100 पहुंचने के लिए कम है और साक्षी अग्रवाल के पास 100 पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा है। तो आप सबसे बड़े हो और घर में सबसे छोटे जो है वो संजीव अग्रवाल साहब है। तो ये सोच होनी चाहिए। अगर हम हमारे बच्चों को एम्पावर करेंगे इस सोच के साथ में तो वो जिम्मेदारी लेना शुरू करेंगे घर पे। हम उनको समझते हैं कि वो छोटे हैं, उनको हमें संभालना चाहिए, जो गलत है। जो अगर हम उनको एम्पावर कर देंगे ये सोचकर कि आप बड़े हो, आप डिसीजन लीजिए, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और उनका जो बिहेवियरल पैटर्न जो है घर पे वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं और वो जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेकंड थिंग जो है, हमारा जो खाना है वही मेडिसिन है, ये याद रखना चाहिए अपने को। क्योंकि मेडिसिन जो आप खाते हो वो वही आप हो, व्हाट यू ईट व्हाट यू आर। तो आप अगर अपने खाने को मेडिसिनल वैल्यू के साथ में जोड़कर खाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इम्यूनिटी सही रहेगा। आप अचानक कोविड के वजह से काली मिरी लेना या लवंग लेना, ये करना, यार ये नॉर्मल लाइफस्टाइल था हमारे पूर्वजों का। तो व्हाट यू ईट इज गोइंग टू बी व्हाट यू आर। तो कोशिश कीजिए गर्म खाइए, कोशिश कीजिए आप ताजा खाइए, कोशिश कीजिए कि आप जो भी चीज खा रहे हैं उसका एक थॉट को लेके आइए कि ये मेरे बॉडी के लिए कितना काम का है। जैसे उदाहरण के तौर पर स्वीट डिश एक होती है, हम लोग हर बार स्वीट डिश को खाने पे इंक्लूड करते हैं, गलत है क्योंकि स्वीट डिश आपके बॉडी के लिए कुछ करता नहीं है, वो सिर्फ टेस्ट छोड़कर जाता है। अगर ये सोच अगर आपके दिमाग में आएगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्वीट कंजम्पशन जो है वो कम होता जाएगा। ये डिसिप्लिन है, इस डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा। और तीसरा वाला जो पर्सनल एरिया पे जो है वो है रिसर्च और रूमिनेट। रिसर्च करना चाहिए हमें कि हमारे पूर्वजों कैसे नहाते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे कपड़े को फोल्ड करते थे। आप जानते हो जब वो नहाते थे वो नदी में सीढ़ियों में उतरते थे। उस जमाने में बाथरूम नहीं होता था, नदियों में सीढ़ियां बनाकर सीढ़ियों में उतरते थे। तो पानी क्या होता था, पानी नीचे से आता था आपकी बॉडी में। और आप आज क्या करते हो, बाथरूम में जाते हो, शावर को ऑन करते हो, ऊपर से पानी डालते हो। आप कंप्लीटली रिवर्स कर रहे हो। आपको जब पानी नीचे के बॉडी के पोर्शन से लगेगा, आपके जो 9 एग्जिट पॉइंट्स है, जैसे कान, नाक, आंख, एग्जिट पॉइंट्स है, वहां से बॉडी की हीट निकल जाएगी। प्रोफेशनल एरिया में एक बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं जिसका नाम मैनेजमेंट में एक वर्ड है, लीप फ्रॉग स्ट्रैटेजी। लीप फ्रॉग स्ट्रैटेजी, जैसे मेंढक थोड़ा सा पीछे हटकर बाद में एक लंबी छलांग मारता है, उसी तरह कोविड के टाइम पे थोड़ा पीछे हटना चाहिए। पीछे हटने का मतलब क्या है, ठीक है हमारी सैलरी में थोड़ी सी कम होगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को भी कमाना है, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चला पाएगा। जब पीछे होंगे तो हमारी पर्सनल ख्वाहिशें जो रहेगी, कपड़ा खरीदना, मजा करना, शायद कम हो जाएगा। लेकिन हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारे ऊपर। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी बिजनेस को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। ये सोच 24/7 होनी चाहिए। हो सकता है आपकी 24 घंटे की सोच में एक छोटी सी आइडिया आ जाए और उस आइडिया की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो जाए। तो ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जब आप घर में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के बजाय
थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा कि हमारी इंडस्ट्री किस प्रकार से ग्लोबली शेप अप हो रही है, क्या नई चीजें आ रही है। अगर इंग्लैंड में एजुकेशन है या कंस्ट्रक्शन है, वो क्या कर रहे हैं, यूएस में क्या कर रहे हैं, ब्राजील में क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे शहर अफ्रीकन कंट्रीज और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रिसर्च करके देखिएगा, हजारों इंफॉर्मेशन मिलेंगे। अगर उनमें से कुछ चीज को उठाकर अगर हम अपने इंडियनाइज करके उसको यूज कर सकते हैं तो हमें यूज करना चाहिए। सेकंड चीज। और तीसरी चीज जो है, सबसे लीफ फ्रॉग स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा मीनिंग यह है, जब आप घर में बैठे हो तो एक चीज जरूर करना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर 90 रुपया, 999 रुपया या 1999 रुपया, कहीं कहीं पर 9,999 रुपया भी खर्च करना चाहिए कुछ नए स्किल को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यही स्किल आपको आगे ले जाकर बहुत बड़ा बनाएगा। वो स्किल लेवल लेकर जब ऑर्गेनाइजेशन खुलेगी, उसके पास आप जब आओगे तो आपके लिए बहुत मदद मिलेगा। और फाइनली एक ये चीज है, एम्पैथी, लव, केयर, अप्रिसिएशन, ये जो कंट्रीब्यूट कर सकती है आपके लाइफ के लिए, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपको लगता है कि स्ट्रीट डॉग को खिलाने में आपको खुशी मिलती है, कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी को कुछ देते हो तो आपके अंदर एक प्रकार की खुशी की डेवलपमेंट होती है। तो कुछ ना कुछ एम्पैथी लेवल पे करना चाहिए। एंड फाइनली एक ऑब्जर्वेशन करके एक क्वालिटी होती है, वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में होती है। अगर उस ऑब्जर्वेशन को अगर आप डेवलप करना शुरू करोगे तो आप महान एम्प्लॉई और ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े पिलर बन सकते हैं। कोविड टाइम पे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे ये दो चीज कॉम्बिनेशन आपकी होनी चाहिए, ये मेरा सोच है।